आज एक परिवार ऐसा है कि जिन्होंने अपनी बेटी की डोली न उठाकर उन्होंने बारात उठाई है, और वो बारात ऐसी वैसी नहीं जो पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके परिवार हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अनोखा जो अनुभव उनके मन में आया कैसे, और ये किस तरह से शादी का को अंजाम दिए हैं, और जो है समाज में इसकी क्या छवि देना चाहती हैं। पहले तो हम उनकी माँ से बात करेंगे, जो एक टीचर है सरकारी स्कूल में। सारा जो सिस्टम है उन्हीं की सोच के ऊपर निर्धारित था। उन्होंने किस तरह से इस शादी को जो अंजाम दिया, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, सिटी समाचार में आपका स्वागत है। मैम, आप एक ऐसी लड़की की माँ हैं जिसको कभी आपने लड़की नहीं समझा। क्या नजरिया था आपको इस तरह से शादी करने का? पहले तो हम आप लोगों को इस शादी के लिए जानकारी समझकर आप लोग आए, इसके लिए थैंक यू। इस शादी के पीछे जो है हमारा समाज को एक संदेश भी देना था कि लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से हम लड़कों की बारात लेकर जा रहे हैं, उस तरह से लड़की की क्यों नहीं। दोनों हमारे लिए जब बराबर बराबर कर रहे हैं, और जहाँ मौका आ रहा है वहाँ हम असमानता दिखा देने लगते हैं। तो इस सोच को जो है जब तक हम समाज में प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, तब तक आगे नहीं समाज बढ़ेगा। इसी सोच को लेकर हम प्रैक्टिकल में आ गए कि भाई लड़की है तो उसकी भी बारात निकलेगी, जैसे लड़कों की बारात हम लोग लेके जाते हैं उसी तरह से लड़कियों को। इसके लिए हमने अपनी सोच को अपने परिवार के रिश्तेदार इष्ट मित्रों के सामने रखा। सबने उसके लिए सहयोग किया, और सब लोग मौके पर सब लोग पहुँचे, और पूरे धूमधाम से हमारी बारात निकली। कितने बच्चे हैं मैडम आप? हमारे पास 2 लड़कियां हैं। दोनों लड़की हैं जी। यानी कि लड़कियों में आपने अपने लड़के को ढूंढा। जी। जब हाँ, लड़के लड़कियां जब बराबर हैं तो फिर आसमान यानी कि लड़कों के सारे गुण हैं। जो कहते हैं कि एक कमाऊ पूत है, वो आपकी बिटिया भी है। जी, कमा भी रही। यही उसकी शिक्षा दीक्षा संत कबीर नगर के सेंट थॉमस से ही हुई है। उसके बाद वो दिल्ली से अपना बीटेक पूरा की। बीटेक करने के बाद MBA पुणे से की। अच्छा मैम, उन समाज को क्या आप संदेश देना चाहेंगी जो बेटे और बेटियों में फर्क समझते हैं? उनके लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं है। बेटे भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, कमा रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। लड़कियां भी कर रही हैं, सब कुछ बराबर है। तो हम क्यों, ये तो पहले का बना परंपरा था कि जिसको सब लोग नहीं समझ पाए। वो पहले कृषि प्रधान देश था, तो मेहनत का काम था। लेकिन अब तो जब हर चीज आपका सिस्टम बदल ही रहा है, तो हर जगह लड़कियां अपने को मजबूत पा रही हैं, मजबूती से अपना योगदान दे रही हैं, चाहे जो भी क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो। दूसरी बेटी आपकी क्या करती है? दूसरी बेटी भी इंजीनियर ही है। यानी कि उसको भी आपने पढ़ाया? वो भी बीटेक करके MBA वो भी कंप्लीट कर चुकी है। और हमने सुना है कि बेटी ने, आपकी दूसरी बेटी ने भाई बनकर उसका तिलक विलक चढ़ाया है। जब भाई बहन एक दूसरे के सहयोगी ही तो हैं, तो भाई वही काम कर सकता है तो बहन क्यों नहीं? बिल्कुल। इसी हालांकि इनकी सोच जो है महिलाओं के प्रति बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इन्होंने जो है कभी अपने बेटियों को ये नहीं समझा कि ये बेटी ही है, बेटे भी हो सकती हैं। ये बेटे की तरह इन्होंने पढ़ाया भी, और उनकी शादी भी बेटे की तरह की, और पूरे धूमधाम से की। हमारे साथ वो लड़की भी मौजूद है जिसने अपनी बहन का तिलक चढ़ाया। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा सिंह। प्रज्ञा जी, एक अपने बहन की आपने शादी की अभी, बिल्कुल बारात उठाया, आपने एक अलग संदेश दिया। क्या
दिमाग में था देखिए ये मेरे माता और पिताजी का था कि ये सपना था कि हाँ मेरे को अपने बहन की शादी मतलब अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करनी है, तो उन्होंने वो हर एक चीज संभव कोशिश की कि वो कर दें, और मैंने बस उनका सहयोग किया है थोड़ा सा कि वो अच्छे से हो जाए बस। तो कैसा लगा शादी में बहुत अच्छा एक बहन लगा। को भाई की तरह शादी? मैंने वो चीज ट्राई की कि हाँ कहीं पे भी मैं फेल ना हूँ, मैंने उस चीज का हमेशा ध्यान तो रखा। आपकी भी शादी होने वाली है? अभी होगी तो नहीं। होगी तो हाँ होगी। तो क्या इसी तरह से? अब देखिए पापा के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि पापा और मम्मी हाँ, ने तो ये ये चीज बात तो है। जाहिर कर दी कि कभी हमारी ये बेटियां नहीं चीज हमारे बेटे हैं। ये चीज तो है, पापा ने कभी भी ना पढ़ाई लिखाई में हमें कहीं पे भी बेटों से कम समझा, कभी ना कहीं जाना हुआ तो ये नहीं कहा कभी कि हाँ नहीं तुम लड़की हो तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए या तुम्हें इस कॉलेज से नहीं पढ़ना चाहिए। इवन तो मेरा एडमिशन भी पुणे कराना था जब, तो मेरे पापा से मैंने बस एक बार कहा कि हाँ पापा एडमिशन मेरे को पुणे में चाहिए। पापा वाज लाइक कि हाँ ठीक है बेटा कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाइए। हाँ मैंने कहा पापा मैं अकेले चले जाऊं, तो पापा वाज लाइक हाँ बेटा आप क्यों नहीं कर सकती है, जाइए करवा सकती हैं आप। यानी हमेशा ऊर्जा देते रहे हाँ आपको। हमेशा बैक ऑफ द माइंड वो हमेशा अवेलेबल रहते थे हमारे लिए। कभी भी ऐसा कुछ लगा कि हाँ हम ऐसा लगा कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, हमेशा मम्मी और पापा दोनों लोगों ने हमें हमेशा मोटिवेटेड रखने की पूरी कोशिश की और हमेशा करते हैं आज अच्छा, तक। आप एक मॉडर्न युग की लड़की हैं। जी। चलिए वो तो मॉडर्न अलग बात है। कुछ परिवार ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि लड़की और लड़कों में फर्क है। तो आइए ना, आपके पिताजी और माताजी ने हमेशा आप लोगों को लड़का समझकर ही पाला। तो क्या उनको क्या कहना चाहेंगे उस परिवार को जो लड़के और लड़कियों में फर्क समझते हैं? मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि फर्क करना ही क्यों है। आजकल मेरे को तो लगता है जितना लड़कियां कर ले जाती हैं अपने माँ बाप के लिए उतना लड़के भी नहीं करते हैं। शादी के बाद तो लड़के भी बदल जाते हैं, लेकिन लड़कियां हमेशा आपका चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो हमेशा कोशिश करती हैं कि हमेशा साथ में रहें और जोड़ के रखें। तो मैं उन परिवारों को बस यही बोलना चाहूंगी कभी अपनी बेटियों को कम ना समझे, हमेशा उनको उतना ही दर्जा दें, उतना ही रेस्पेक्ट के साथ देखें जितना वो अपने बेटों को देखते हैं। अच्छा, लड़कियां तो शादी करके लड़कों के घर चली जाती हैं और लड़का शादी करके घर में ही रहता है। तो क्या लड़कियां फिर पराई अमानत हो जाती है? तो कैसे अपने माता पिता का ख्याल करेंगी? क्यों नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि पराई अमानत हो अपना जाए। ओपिनियन दीजिए, कैसे ख्याल रखेंगी? ऐसा इतने सवाल नहीं पूछते। नहीं, ये है क्योंकि जब ये एक पहलू को फेस करना है लोगों को, क्योंकि लड़कियां पराई होती हैं, वो दूसरे के घर जाना ये समाज है। तो समाज में अपने पिता को कैसे और माता को कैसे ध्यान रखेंगी? देखिए जैसे एक हम सोच है, एक रोल होगा, लड़कियों के लिए एक नसीहत होगी, आपके जो वक्तव्य होंगे वो समझिए कि लड़कियों के लिए जो है एक रोल होगा। देखिए जैसे वो शादी से पहले अपने माँ बाप को समझती हैं वैसे ही शादी के बाद अपने सास ससुर का भी वैसे ही ध्यान रखें। तो ये जैसे अगर उनको भी माँ बाप बना लेंगी तो उनके लिए दोनों परिवारों को मैनेज करना आसान हो जाएगा। ये कभी ना सोचे कि सास हमारी वैसी होगी, और अगर उन्हें करना ही है दोनों परिवारों को मैनेज तो एक होता है ना बैलेंस बना के चले। ये नहीं कि हाँ अगर शादी हो गई है तो घर वालों को छोड़ दें, और ये भी नहीं है कि हाँ भाई शादी हो गई मैं मायके से आई हूँ तो सिर्फ मायके वालों का ही ध्यान रखो ससुराल वालों का नहीं। हमेशा सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, कोशिश करिए साथ में लेके दोनों परिवारों को चलिए। चलिए, आपके जवाब से तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि मॉडर्न युग में इस तरह की सोच रखने वाली बहुत कम ही लड़कियां होती हैं। इससे आपके परिवार का जो संस्कार छलकता है। जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही और हमारे जो चैनल के माध्यम से आपने जो मॉडर्न युग के लड़कियों को जो संदेश दिया, बेहद ही अच्छा रहा। उनके पिताजी हैं, इनका गला खराब है क्योंकि शादी में इन्होंने काफी इंजॉय किया। मुझे लगता है बेटी की नहीं, बेटे की शादी की इन्होंने, और गला इनका बैठा हुआ। कुछ इनसे भी सवाल जवाब होगा। सर, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार सिंह। सर, एक शादी आपने किया, बिल्कुल मिसाल सी बन गई है, जी। क्या कहना चाहेंगे सर? सब कहेंगे कि सभी लोग जिस तरह से लड़के की शादी करते हैं उसी तरह से अपने लड़की की भी शादी करें, उतनी धूमधाम से। जितना वो बच्चों को अपने लड़कियों को बांधते हैं उतना ही लड़कियों को माने। ये एक संदेश दिया है आपने एक बेहतर समाज को, क्योंकि अधिकतर लोग जो है इसके विपरीत सोचते हैं। तो आपका नजरिया क्या है? अब विपरीत क्यों सोचते हैं नहीं जानते। हमने तो कोई अभी मतभेद नहीं समझा अपने लड़के लड़की में। हमारी लड़की ही लड़के बराबर हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात रही कि इनके लड़के जो है लड़कों के बराबर है। मेरे साथ एक यंग लड़का बैठा हुआ है, हम उसको भी बुलाएंगे, उसकी इस शादी के को लेकर नजरिया क्या है।
थोड़ा सा आइएगा, आप एक आइए। क्या नाम है आपका? निशांत। अभी क्या करते क्या आप? मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ 3rd ईयर से। अच्छा, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपकी दुल्हनिया भी बारात लेकर चली आए? तो ऐसा कभी लगा नहीं था, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं ये शादी अटेंड कर रहा हूँ। ये बहुत ही किस्मत वाली बात है मेरी और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि अभी यहाँ पे हूँ। जो उस कोई दुल्हन की बहन थी, हमने उनसे बातचीत किया, उन्होंने कहा कि दोनों परिवार को माइनस करके चलना, तो लगता है कि पिताजी को भी वो साथ में रख सकती हैं और ससुराल वालों को भी। आपका बिल्कुल। क्या लगता है, लड़कों की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस सोच को बदलने की काफी जरूरत है। इस तरह की एक डिस्टेंस सा है, आप समझ रहे हैं कि एक लड़की के माँ बाप में और हाँ, हमारे लड़के- खुद के माँ बाप में नहीं। एक काफी डिस्टेंस सा होता है, ज्यादा दिन रुकना नहीं है, या फिर ये कुछ ऐसी सोच है जो हमें दोनों तरफ बैलेंस करने में काफी प्रॉब्लम लाती है। यानी दामाद को भी बेटा बन जाना चाहिए, अपने बिल्कुल सास ख्याल ससुर रखना चाहिए, बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल दामाद को भी ये काम करना जब चाहिए। उसका बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर घर आ सकती है तो दामाद क्यों नहीं जा सकता, ऐसा लगता है ना? बिल्कुल जा सकता है, ये सोच बदले। हम देखिए, मैं जब से पैदा हुआ मैं इसी दुनिया में जी रहा हूँ और हम, मुझे लगता है इसी चीज को हम कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। आई थिंक वो ब्रेक थ्रू जिस दिन होगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, इनका भी नजरिया बहुत ही खूबसूरत रहा, लेकिन हम भी आपको ये बताना चाहेंगे कि जो माँ बाप अपनी बेटी को 25 से 30 वर्ष तक अपनी माँ अपने कोख में पालती है, फिर उसके बाद उसे पूरे दुनिया की नजरों से बचा कर रखती है और उसी में वो किसी लड़के, ऐसे लड़के के साथ शादी कर देती है उसकी, कि जिसे वो चंद घंटे या चंद मिनट या चंद सालों के लिए जानते हैं, उनको अपनी बेटी उनके हवाले कर देता है। हालांकि इस समाज पे इन्होंने एक आईना दिखाया है, क्यों ना बेटी अगर जो है बेटा बनकर बारात लेकर जा सकती है, तो बेटी का पति जो है क्यों ना उनके बच्चियों के साथ साथ उनका भी ख्याल रखे। हालांकि नजरिया तो इनका बहुत अच्छा रहा, हालांकि समाज जो है इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है इसका कोई मतलब नहीं। हालांकि जो बातें हैं वो आनी चाहिए और लड़कियां किसी लड़कों से कम नहीं है। हमारा इस समाचार को दिखाने का मकसद ये था कि इस पर जो है लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दें और शायद इस चीज को आगे बढ़ाएं, जिससे समाज का एक आईना बदले। बने रहिए सिटी समाचार से। संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।